अभी भी मंदनाडीह के ग्रामीण कई मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर, खाट पर टांग मरीज को ले जाने में मजबूर। देश के 72% आबादी गांव में निवास करती है, किंतु अभी भी हजारों ऐसे गांव है जो अभी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जहां तक सरकार की निगाहें अब तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे ग्रामीण विकास से कोसों दूर है, वैसे ही एक गांव झारखंड के गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड अंतर्गत हरियाडीह पंचायत के सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल गांव मंदनाडीह है, जहां के ग्रामीणों को अब तक पक्की सड़क नसीब नहीं हुआ है। अभी भी यहां के लोग पगडंडियों और नदी नाला को पार करते हुए गुजरना पड़ता है। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो खाट पर टांग कर गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, तब गाड़ी के लिए रास्ता मिलता है। एक जीता जागता उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब मंदनाडीह निवासी सिमोन मुर्मू अपनी गर्भवती पत्नी को खाट पर कंधे पर टांग कर नदी पार करते हुए 3 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक ले गए। उसके बाद अस्पताल लाया गया। इस दृश्य को देखने के बाद देश की विकास को शर्मसार कर देती है। इधर जानकारी मिलने के बाद सोमवार को भाकपा माले के प्रखंड सचिव रामकिशुन यादव और रघुनंदन राय मंदनाडीह के ग्रामीण से मिलकर हालचाल लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि दुर्भाग्य की बात है कि देश आज़ादी के 76 साल बीत गए और अभी भी देवरी के 65 ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं बन पाया है, जिसमें मंदनाडीह की स्थिति सबसे बदतर है। और देश अमृत महोत्सव मना रही है और केंद्र की भाजपा सरकार चलो गांव की ओर तथा विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान चला रही है, लेकिन इस तरफ अभी तक ध्यान नहीं आया है। अभी भी यहाँ के कई ग्रामीणों को सरकारी आवास और पेंशन नहीं मिल पाया है। जल नल योजना से निर्मित जल मीनार से नल तक पानी नहीं पहुँच पाई है। इस बाबत ग्रामीण महिलाओं ने बताई कि बोरिंग से बहुत कम पानी निकलता है, तुरंत पानी खत्म हो जाता है। इस बाबत वहां की वार्ड सदस्य परमिला सोरेन ने बताई कि हम लोगों को अभी तक किसी भी मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया है। जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सारे लोग आते हैं और बड़े बड़े भाषण देकर चले जाते हैं, किंतु चुनाव के बाद फिर दोबारा कोई देखने तक नहीं आते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। देश आज़ादी के 76 साल बीत गए। देश में केंद्र से लेकर राज्य तक विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी। क्षेत्र में मुखिया से लेकर विधायक और सांसद भी जीत कर आए और विकास की गंगा बहा रहे हैं, किंतु इन सुदूरवर्ती आदिवासी बाहुल इलाके के लिए किसी ने जब तक आवाज़ नहीं उठाई। जब कभी रात में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ती है तो इस गांव का नाम सुन कोई गाड़ी वाला जाने को तैयार नहीं होता है। अगर यही स्थिति बनी रही तो कभी कभी बीमारी को अस्पताल ले जाने के आस में जान भी गंवाना पड़ सकता है। इसलिए इन सुदूरवर्ती इलाके को पक्की सड़क से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इन सुदूरवर्ती इलाके में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस देश की 72% आबादी गाँवों में रहकर कृषि पर निर्भर करती है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसलिए गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ना अति आवश्यक है। मौके पर लीलावती हेम्ब्रम, सुकुरमुनि हेम्ब्रम, छोटकी बास्के, संजली किस्कू, मंझली मुर्मू, राहुल मुर्मू, मनीलाल मुर्मू, रोशन मुर्मू आदि लोग मौजूद थे। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देवरी के 65 ऐसे गांव है जहां सड़क नहीं बन पाया है अभी तक। उसमें मंदनाडीह का हालत और ज़्यादा सड़क के अभाव में जर्जर है। यहाँ किसी भी तरह की बीमारी होती है तो लोगों को खटिया में टांग के ले जाना पड़ता है। हाल ही में एक डिलीवरी पेशेंट को उसी तरह खटिया में टांग के ले जाना पड़ा। और अभी जो भाजपा की सरकार, केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, चलो गांव की ओर अभियान चला रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान चलाए। हम उनसे आग्रह करेंगे
कि वो उसमें जोड़ें कि चलो मंदनाडीह की ओर, चलो हजरुआ की ओर, चलो करमाटांड की ओर, इसको भी जोड़ा जाना चाहिए। और ये विकास का पोल खोलता है भाजपा सरकार। यहाँ जहाँ पानी का टंकी लगा, यहाँ के लोग कहते हैं कि इसमें पानी नहीं है। आज तक यहाँ प्रधानमंत्री आवास सभी को नहीं मिला, सभी को वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये एक झूठा विकास का वादा करने वाले ये सरकार, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक कम से कम इसको देखें कि मंदनाडीह और हजरुआ और देवरी के अन्य 65 गांव के लोग कैसे जी रहे हैं। यही मेरा कहना है। क्या नाम हुआ आपका? परमिला सोरेन। आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं? हाँ, वार्ड सदस्य है। क्या परेशानी है आपके गांव में? परेशानी है मेरा गांव में कि देखिए हम लोग को रोड की असुविधा है, सुविधा नहीं है। ताकि मेन रोड से हम लोग को जुड़ी हुई नहीं है। कुछ चीज़ जैसे ज़्यादा तो ड्राइवरी पसंद का है। जब हम लोग को ड्राइवरी पसंद में जैसे हम महिला में तो वही सबसे दिक्कत है। तो यहाँ पुल भी सुविधा नहीं है नदी के, और प्लस में रोड भी, तो यहाँ पर गाड़ी घुसता नहीं है। हम लोग को खटिया से टांग कर मैंने नदी के ऊपर लगना पड़ता है। तो हम लोग को यही सुविधा आप लोग से निर्वत करते हैं कि हम लोग को दे दीजिए रूट के, ताकि मैंने बहुत सा सारा मैंने परेशानी हम लोग को दूर हो जाएगा। जैसे आप लोग जो इतना दिन से कठिनाई में जी रहे हैं, तो कोई सांसद, विधायक, चाहे और कोई नेता इससे मांग की? हाँ, आता है। मैंने जिस समय वोट होता है, अच्छा, उस समय बहुत लोग आता है, बोलता है कि हाँ दे देंगे दे देंगे। लेकिन कहाँ बहुत मैंने इधर मैंने पत्रकार नहीं आया था, लेकिन विधायक लोग आते हैं, सब बोल के ही चले जाते हैं, बात दोबारा आता नहीं है देने के लिए। तो आता सिर्फ नहीं, वोट मांगने के लिए? वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। उसके बाद क्या समस्या है नहीं कोई देखने नहीं आता है बाद में। इसीलिए हम लोग मैंने देखते देखते थक गए। लास्ट में लोग बोले सुविधा नहीं है, तो अब सुविधा करने के लिए हम लोग तो उपाय करना ही ना पड़ेगा। अभी तो मैंने बरसात नहीं है, इसलिए हम लोग अभी हाल फिलहाल अभी ठीक हैं। जब बरसात हो जाता है उस समय तो और हम लोग को परेशानी, बाइक ना घुसता है। आप लोग तो उधर से तो जैसे मान लीजिए आप लोग इतना कठिनाई में जी रहे हैं, हाँ, और सरकार से मांग भी कर रहे हैं, नेता लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि लोग, और देख के चले जाते हैं, फिर इस बार चुनाव आ रहा है, इसमें आप लोग क्या निर्णय लिए हैं गांव वाले? हम लोग निर्णय लिए हैं जो देगा उन्हीं को हम अगली बार देंगे वोट, नहीं तो किन्हीं को नहीं देंगे वोट। दे के क्या, हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है तो क्या देंगे वोट? हम लोग हम जानता तो हम लोग को देखबे नहीं कर रहे गांव घर की क्या सुविधा नहीं है, क्या है तकलीफ आप लोग को नहीं ना देख रहे हैं, तो हम लोग उन लोग को वोट क्यों देंगे? सही बात। जिस तरह हम लोग को मैंने चल रहा है चलने दो। आपका? मेरा नाम राहुल मुर्मू है। क्या समस्या है आप लोग का, बताइए। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो है रोड और पुल का। ये गांव में जब से ये गांव बसा है तब से अभी तक भारत इतना विकास की ओर जा रहा है, लेकिन इस गांव में अभी तक विकास की कोई नज़र नहीं आ रहा है। बहुत सारे नेता जैसे जीत के गए, वोट मांगने के लिए तो आते होंगे ना आप लोग के पास? वोट मांगने के लिए बस उसके अमचे चमचे आते हैं। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा नहीं आते? नहीं आते हैं। तो आप लोग कभी इसका शिकायत किए थे, मतलब कि हम लोग को रोड नहीं है, इसका मांग किए थे कभी कोई नेता वगैरह से? मांग तो किए हैं, आवेदन भी बहुत बार दिए हैं। अच्छा, आवेदन कहाँ दिए थे? यहाँ एक बार तेतरिया में ही सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में? हाँ, उसमें भी वो गिरिडीह में हुआ था, वहाँ भी दिए थे सरकार को। अच्छा, लेकिन अभी तक मतलब विभाग की ओर से कोई जांच पड़ताल करने के लिए विभाग की ओर से कोई जांच पड़ताल करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं आया? नहीं तो। अच्छा, तो पूछिए ना। और क्या समस्या है सो बताइए। रोड के कारण आप लोग को क्या क्या दिक्कत होती है? रोड के कारण हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। जैसे कि बच्चा लोग स्कूल जाता है, उसमें भी दूल्हा बैठा पढ़ने के लिए जाता है, तो हम लोग को बरसात के दिनों में तो बहुत प्रॉब्लम होता है वो लोग को जाने में। सुबह में हम लोग को वो लोग को पार करना पड़ता है नदी एक एक करके। अच्छा अच्छा। और देखिए, मरीज़ को भी यहाँ अस्पताल पहुँचाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि गाँव तक तो गाड़ी नहीं पहुँच पाती है। इस कारण से मरीज़ को किसी तरह हम लोग हाट पे या फिर किसी तरह जुगाड़ लगा के नदी के उस पार ले जाते हैं मरीज़ को, और एम्बुलेंस तक पहुंचाते हैं। मतलब आपके गांव में कोई गाड़ी वाला भी आना नहीं चाहता? नहीं, कोई साधन ही ऐसे नहीं है कि गाड़ी घुसेगी।